तो दोस्तों, जिस मुख्तार अंसारी के लिए मुसलमानों का दिल धड़क रहा था और जिस मुख्तार अंसारी के बारे में लोग ये कह रहे थे कि वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान है, आज उसी मुख्तार अंसारी की भतीजी नुसरत अंसारी मंदिरों के चक्कर काट रही है और पूजा अर्चना कर रही है। हिंदू महिलाओं के साथ भजन कीर्तन भी कर रही है ताकि उसके पिता अफजाल अंसारी को लोकसभा चुनावों में जीत मिल सके। और इस खबर को हर एक अखबार ने छापा और हर एक अखबार ने नुसरत की यही फोटो पब्लिश की है और ये लिखा है कि नुसरत मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रही है। सोचिए लोग कैसे हैं। एक तरफ ये लोग मुस्लिम कार्ड खेलकर मुसलमानों की हमदर्दी और वोट बटोरना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये मंदिरों में जा रहे हैं और ऐसे वक्त में जा रहे हैं जब इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों के बारे में खुलकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं और एक खास पार्टी हिंदुओं का हक छीन कर मुसलमानों को दे रही है। वैसे गाजीपुर के मुसलमान इस मंदिर जाने वाली बेटी को बाप को जिता भी देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, लिहाजा गाजीपुर के मुसलमानों के पास ये दो ही ऑप्शन है, या तो वो बीजेपी को वोट दे या फिर वो मंदिरों में जाने वाली बेटी के पिता को वोट दे। और हाँ, जिन हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए नुसरत अंसारी मंदिरों में जा रही है वो उन्हें भी कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है मुस्लिम हिंदू को वोट दे सकता है लेकिन हिंदू मुसलमान को कभी वोट नहीं दे सकता। कहने का मतलब यह है कि नुसरत ने मंदिर में मूर्ति के सामने माथा टेक कर दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब किए हैं। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद ये स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। खैर, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि भारत में 2022 तक 104 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी थी और इन 104 करोड़ लोगों में से कोविशील्ड लगवाने वाले 80 करोड़ भारतीय भी हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिसने एक ही 2 नहीं बल्कि 3 बार कोविशील्ड ही वैक्सीन लगवाई। तो दोस्तों, पिछले करीब 2 दिनों से ये तस्वीर और इससे जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे शख्स के लिए वोट मांगा, उसका प्रचार किया जो महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाता था और उनके साथ संबंध बनाता था। इस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने 2976 महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए। लेकिन अफसोस और हैरानी की बात यह है कि गोदी मीडिया के एंकर्स और बीजेपी आईटी सेल वाले इस खबर से कन्नी काट रहे हैं और वो आज भी उन खबरों को दिखा रहे हैं जिसमें विक्टिम हिंदू लड़की है और एक्यूज मुस्लिम लड़का। जैसे कल मुंबई में बीजेपी का ये नेता एक हिंदू लड़की पूनम के घर जाता है और ये कहता है कि जिस निज़ाम नाम के शख्स ने पूनम का कत्ल किया है, उसे लव जिहाद के चक्कर में फंसाया है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगा। किरीट सोमैया नाम का ये नेता ये भी कहता है कि मुंबई में बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं जो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाते हैं और जब हिंदू लड़कियां धर्म परिवर्तन करने से मना कर देती हैं तो फिर ये उनका कत्ल कर देते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि निज़ाम ने लव जिहाद किया और उसने एक साजिश के तहत पूनम का कत्ल भी किया, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि बीजेपी के ये नेता प्रज्वल के घर क्यों नहीं जाते? क्यों महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाले प्रज्वल विदेश भाग जाता है? क्या इनके लिए 2976 हिंदू लड़कियां मायने नहीं रखती? असल में इन्हें बेटियों से मतलब ही नहीं है और अगर होता तो निजाम को घुसपैठिया और बांग्लादेशी बताने वाले ये लोग
उन हिंदू लड़कियों के घरों पर भी जाते जिन्हें प्रज्वल अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। तो दोस्तों, ये एंकर हर रोज आपको ये बताता है कि पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज कितना रहा और वो कौन कौन सी मुस्लिम बहुल सीट रही जहां सबसे ज्यादा वोट पड़े। लेकिन ये आपको इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ये आपको मोदी के पार्टनर इस अश्लील सांसद के बारे में कुछ नहीं बताएगा, जिसने करीब 3000 महिलाओं के अश्लील वीडियो अपने पास रखे हुए हैं। ये आपको कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं बताएगा। हाँ, ये आपको हर रोज इसी तरह से ये बताता रहेगा कि देखो, हिंदुओं मुसलमान वोट डालने के लिए घर से निकल रहा है। देखो, हिंदुओं मुस्लिम मोहल्ले में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। वाकई सही कहते हैं लोग, सुधीर चौधरी जैसे एंकरों के शरीर में रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, और अगर है भी है तो वो लगता है कि एक खास पार्टी के लिए ही काम कर रही है। जैसे आजकल अपने मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां एक ही चीज़ बोलते हैं, ये कांग्रेस अपने खास लोगों को अपने घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके गहने, आपके मंगलसूत्र छीन कर दे देगी। और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो खास लोग कौन हैं। खैर, आपको बताना ये है कि कल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अध्यक्ष बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तस्वीर में बम साहब कैलाश विजयवर्गीय के पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। अब इस सीट पर सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार बचे हैं, यानी उनके और उनकी जीत के रास्ते में कोई नहीं आएगा।